शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ दशमस्कन्द पूर्वार्ध द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीरासलीलावर्णनम्। श्रीशुकोवाच इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरवत्सौरी श्रयमानमुखं भुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ तां विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रत्युत्फुल्लदृशो बलाः उतस्थूर्युगपत् सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम् काचित् करम्बुजं सौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचित् दधार तद्बाहु मंसे चन्दनरूषितम् काचिदञ्जलिना गृह्णा तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमावध्य प्रेम संग्रम्भविह्वला घ्नति वैख्यत्कटाक्षेपैः सन्धस्तदसनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणातनमुखाम्बुजम् आपीतमपि तातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तां काचिर्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्गुपगूह्यास्ते योगीवानन्द सम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोक परमोत्सव निवृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य जथा जनाः ताभिर्विधूत शोकाभिर्भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनौ विभु विकसत्कुन्दमन्दार शूरभ्य निलसत्पदम् शरच्चन्द्रांशु सन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलबालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथां तं श्रुतयो यथा जजुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचिक्लुपर्णासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चित त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तवनङ्गदीवनौ सहासलीलेक्षण विभ्रमभ्रुवा
संस्पर्शनेनांक कृतांग्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभाषिरे गोप्यौचु भजतोनु भजन्ते एक एतद्विपर्जयौ नो भयांच भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधुगो। श्री भगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुं भजाम्यमीशा मनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्य निवृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेद स्वानाङ्गिवो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं वासुयितुम् अर्हत तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः सांवृष्य तद्वः प्रतयातु साधूनाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम द्वात्रिंशोऽध्याय। अब हम इस वीडियो में वर्णन करने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने किस तरह अपने को गोपियों के मध्य प्रकट किया, जो उनसे बिछोह के कारण अत्यधिक विक्षुब्ध हो चुकी थी। जब वे गोपियों को ढाढ़स दे चुके तो उन्होंने गहन आनंद की अनुभूति व्यक्त की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियां जोर जोर से रोने लगी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थी। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहने वे ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते थे। जब गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय श्री कृष्ण उनके पास लौट आया है, तो वे सहसा उठ खड़ी हुई और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। ऐसा लगा मानो उनके मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हो। एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया और दूसरी ने
चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। एक छररी गोपी ने आदर पूर्वक अपनी हथेलियों में उनके चबाए पान का जूठन ले लिया और काम इच्छा से तप्त दूसरी गोपी ने उनके चरण कमल अपने स्तनों पर रख लिए। एक गोपी प्रेममय क्रोध से विह्वल होकर अपने होंठ काटने लगी और क्रुद्ध भौहों से उन्हें ताकने लगी, मानो वह अपनी कुटिल चितवनों से उन्हें घायल कर देगी। एक अन्य गोपी उनके कमल को अपलक नेत्रों से देखती रही, किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तृप्त ही नहीं होते, एक गोपी ने भगवान को अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वो भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न हुआ भगवान का ध्यान करने वाली योगी जैसी लग रही थी। सभी गोपियों ने जब अपने प्रिय केशव को फिर से देखा तो उन्होंने परम उल्लास का अनुभव हुआ। उन्होंने विरह दुख को त्याग दिया। जिस तरह की सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति पाकर अपने दुख भूल जाते हैं, समस्त शोक से मुक्त हुई गोपियों से घिरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। हे राजन, कृष्ण ऐसे लग रहे थे जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हो। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों को अपने साथ कालिंदी के तट पर ले गए, जिसने अपने तट पर अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू के ढेर बिखेर दिए थे। उस शुभ स्थान में कुंद तथा मंदार फूलों के खिलने से बिखरी सुगंधी को लेकर मंद मंद वायु अनेक भोरों को आकृष्ट कर रही थी और शरतकालीन चंद्रमा की प्रभूत किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर रही थी। अपने समक्ष साक्षात वेद रूप कृष्ण के दर्शन के आनंद से गोपियों की हृदय वेदना शमित हो गई और उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से, जो कि उनके स्तन में लगे कुमकुम से सनी थी, आसन बना दिया। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। उनका दिव्य शरीर, जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। श्री कृष्ण ने गोपियों के भीतर काम वासना जागृत कर दी थी और वे अपनी क्रीड़ापूर्ण हंसी से उनको निहारती, अपनी भौहों से प्रेममय इशारे करती तथा अपनी अपनी गोदों में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ कुछ रुष्ट थी, अतएव वे उनसे इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करो। भगवान ने कहा, तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं, वे वास्तव में स्वार्थी हैं। न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है
न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। हे पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटिविहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभचिंतक हैं। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं या स्वभाव से कृतज्ञ हैं या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रुवत हैं उनका क्या कहना। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। हे बालाओं, यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोकमत, वेदमत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वो अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं को स्थान न दो। मैं आप लोगों की निस्पृह सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति का भार ले सकता है। जय श्री कृष्ण।